अब तक किसी युवा की शादी नहीं होने के पीछे उसकी बेरोजगारी, बुरी लत या ऐप को माना जाता रहा है। लेकिन आपने कभी सुना कि जल संकट के कारण युवाओं के घर नहीं बसे? जी हाँ, ऐसा ही हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गदिया गांव में देखने को मिला, जहां पिछले लंबे समय से व्याप्त जल संकट के कारण कोई पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता है। जल संकट की समस्या बनी विवाह में रोड़ा। गदिया गांव के युवाओं को नहीं मिल रही दुल्हन। गांव में व्याप्त है लंबे समय से पानी की समस्या। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। हम इस साल देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वैसे तो आजादी के बाद भारत ने जमीन से लेकर आसमान तक तरक्की की, लेकिन इस तरक्की के बीच आज भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज भी ग्रामीण पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। ऐसा ही एक नजारा मंडला जिले के ग्राम गदिया में देखने को मिला। ये गांव है राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगांव की बस्ती, जहां पीढ़ियों से जल संकट गहराया हुआ है। समस्या इतनी है कि पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जंगलों में पथरीले रास्तों से गुजरकर डैम से पानी लाना पड़ता है। रास्तों में मिलते हैं जंगली जानवर, क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी पानी की जुगत में निकलते हैं। ये समस्या है ये ग्राम गदिया और पंचायत चंगरिया में जो है। यहाँ मतलब गदिया प्योर आदिवासी है, मतलब बैगा जाति है। यह 100% बिल्कुल कहीं भी मंडला जिला में अभी तक मतलब देखे नहीं हम कि यहाँ बैगा जाति मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पीने का पानी का समस्या बहुत से बहुत ज़्यादा है। अभी से नहीं, बिल्कुल बहुत साल से मतलब यहाँ आज़ादी से मतलब पीढ़ी से भी चले आए हैं कि यहाँ मतलब अभी तक मतलब पीने का पानी अच्छी तरह से मिल ही नहीं पा रहा है। मतलब 2 किलोमीटर दूर यहाँ से जंगल एरिया और पहाड़ी एरिया, वहाँ मगर मतलब सब कुछ है वहाँ। और वहाँ अकेले हम लोग जो है अगर कहीं बाहर चले गए तो वहाँ से हम मेहमान से लौट रहे हैं तो 8 बजे भी हो जाते हैं, तो हमको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। फिर वहाँ डैम से हम पानी जाते हैं लेने के लिए और रात में लाके और खाना बना के खाते हैं। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। बहुत समस्या है। ये बताइए कि गांव में सरपंच सचिव हैं, उनसे कभी कोई चर्चा हुई या विधायक हैं या प्रशासन है, कोई लोगों से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो हम बहुत चर्चा कर लिए और जन सुनवाई में भी कम से कम 10-20 बार चले गए, कलेक्टर के पास चले गए। कलेक्टर यहाँ आके देख भी लिया, फिर भी अभी यहाँ का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद पंचायत से भी, पंचायत में तो वो घर जैसे रोज़ भी जाते हैं, तो हमारे बैगन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई शासन मतलब कोई भी मतलब अभी तक यहाँ मतलब हमको दे नहीं रहा है मतलब कोई। चलिए, यहाँ पे उसके अलावा सड़क की भी समस्या बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ सड़क तो कब से अभी तक कि मतलब यहाँ सीसी रोड, कई सीसी रोड भी बन गई। यहाँ तो सीसी रोड कोई दिखाई नहीं रहा है। थोड़ा सा उधर बना है मतलब कंक्रीट, बस उतना ही 100 मीटर नहीं। अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं बना, कच्ची है। थोड़ा मतलब नाली आली कर दिए है। तो ये बताइए भैया कि फिर जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई जरिया है यहाँ पे रुपया कमाने का, या फिर किस तरह की क्या ज़रूरत पड़ती है? यहाँ कोई भी जरिया नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल एकदम, यहाँ खेती बाड़ी भी भाई नहीं है हमारे पास, बैगा लोगन के पास। यहाँ पथरेल मतलब बर्रा एरिया है। यहाँ ऊपर से जब पानी आती है तो सूखती है, मतलब पकती है, नहीं तो सूख जाती है। और कारण यहाँ जो है, हम इस कारण से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं बालक को कि हम जैसा पूरे बालक महिला मतलब पूरे परिवार लेके सदस्य पूरा चले जाते हैं। हम बाहर चले जाते हैं, कहीं गुजरात चले जाते हैं, कहीं नागपुर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा पानी का है यहाँ। लगभग 80-85 मकान होंगे पूरे बैगा का। यहाँ पानी के लिए सरपंच सचिव को मदद मांगते हैं, वो लोग सुनाई नहीं करते। एक बार तो हमारे भैया है सुख फिलहाल, वो फ़ोन में बात किया था तो बोल रहा था कि पंचायत में 1 रुपया राशि नहीं है बजट का, तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। हमारे पंचायत तो कर्ज में चलता है। जब हम
वो जन सुनवाई गए कलेक्टर मैडम के पास, तो अकाउंट चेक करा पंचायत का, तो वहाँ तो बहुत सारे पैसे हैं करके बोला। चलिए, तो पानी की किस तरह समस्या, कितनी दूर जाते हैं आप, क्या क्या समस्या हो? यहाँ पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और जंगल है, पूरा पत्थर रास्ता है। जंगल में तो जानवर मिलते हैं, शेर, भालू, सुअर, ऐसे कई जानवर मिलते हैं। और बंधान में जाओ पानी के लिए तो बंधान में मगरमच्छ तो है ही है, इसलिए वहाँ लड़का बच्चा रख के जाओ तो वहाँ बहुत टेंशन बनता है, डर होता है। चलिए, अब एक चीज़ और बताइए आप कि यहाँ पे नौजवान लड़के हैं, ऐसा पता चला है कि यहाँ पे शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या बनी है? वही पानी का कारण, लड़की वड़की नहीं देते हैं, वहाँ पानी नहीं मिलता करके, वो घाट से चढ़ा पानी, पत्थर रास्ता है, दूर है पानी करके लड़की नहीं देते, तो वैसे ही है कुंवारे। चलो, क्या नाम लिखते? प्रेमलाल बैगा। ठीक, बस। पानी की समस्या से गदिया गांव के लोग परेशान तो है ही, लेकिन एक और बड़ी समस्या है नौजवानों के विवाह की। नौजवानों का विवाह ना होना भी जल संकट है। कोई भी अपनी लड़की का विवाह इस गांव में नहीं करना चाहता। यही वजह है कि गांव के कई युवा अपनी गृहस्थी बसाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जल संकट की समस्या उनके विवाह में रुकावट बन गई है। ग्राम गदिया में लगभग 80-85 परिवार रहते हैं और उसी से लगा हुआ गांव है खरपरिया। वहाँ 35-40 परिवार वहाँ बैगा लोग रह रहे हैं, जो बैगा बहलू गाँव हैं, जो ग्राम पंचायत चंगरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भीषण समस्या है पानी की। वहाँ के लोग मटियारी डैम से लगभग 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। वर्तमान में पंचायत द्वारा भी चंगरिया से 2 HP की मोटर से वहाँ के कुएं में पानी डाला जा रहा है, जिससे लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि वो अभी कुछ शिकायत कर रहे थे, उसके बाद ही कुएं में पानी डाला जा रहा है। इसके पहले तो उनकी समस्याएं जस की तस थी। नहीं, इसके पहले भी चली हैं, लेकिन क्या था कि यहाँ पर उसके हो गए हैं 2 कनेक्शन। वो वास्तव में बना है गदिया ग्राम के लिए बोरिंग, लेकिन अब चंगरिया में खोदा है तो चंगरिया के लोग भी चाहते हैं कि हमको भी लाभ मिले, तो 30-35 कनेक्शन लग गए यहाँ। इतने वर्षों से जल संकट की समस्या है इस दोनों गांवों में, अब तक क्यों? और आप तक उन्होंने हर बार जानकारी भी पहुंचाई, तो आपने क्या क्या प्रयास किए? कुछ प्रयास किए अभी तक? अब मेरे आने के बाद में अभी 6 महीने हुए हैं मेरे को आए यहाँ। इसके पहले मैं दूसरी पंचायत में था। अब आने के बाद ये है कि वो बोरिंग को अपन रिपेयरिंग करा रहे और पानी चालू कराने का प्रयास कर रहे, जितना ज़्यादा अच्छा हो सके अपन प्रयास में हैं। अभी PHE द्वारा जब PHE को शिकायत की तो उन्होंने लाके हैंडपम्प भी बनवाए हैं और बताए हैं अभी कि 35 लाख कुछ का कोई प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जो स्वीकृति के लिए भेजे हैं वो लोग। कुएं का पानी का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वहीं का पानी ला रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा ना सर वहाँ। भाई जितनी ज़रूरत है, अगर उतनी पानी मिले उन लोगों को तो भी काहे के लिए लाएंगे वहाँ से? अब एक टैंकर पानी पहुँचा रहा है तो नहीं हो रहा है पूरा वहाँ। अब जो भी है बोरिंग से जाता है, कुएं में जितने भी जा रहा है उससे बाल्टी से निकाल कर उपयोग कर रहे हैं लोग बाग। ग्रामीणों को ये कहना है कि वो जंगल के रास्ते से डैम की तरफ जाते हैं, उन्हें जंगली जानवर से लेकर मगरमच्छ से भी डर है। तो इस तरह की कोई शिकायतें आप तक पहुंची या फिर आपने बताया ऐसे कोई जानकारी? नहीं, मेरे आने के बाद तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी सर। नहीं, मेरे को भी 10 अक्टूबर में आया हूँ यहाँ। चलिए, तो क्या घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं आप? जी नहीं, भगवान करे क्यों होगा ऐसा है। नहीं तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हम अपनी पूरी तरह अपने पंचायत से जो भी बन रहा है अपन को अपन भरपूर प्रयास कर रहे हैं वहाँ कि अच्छा सुविधा मिले, लोगों को पानी मिले। बस मेरी इतना ही कहना है। चलिए, क्या नाम लेते? मेरा नाम है बालमुकुंद झारिया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष जनजाति बैगाओं के विकास कार्यों को लेकर अनेकों योजनाएं चलाती है, वहीं करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितना होता है, इसकी कल्पना इस गांव की समस्या को देखकर समझ सकते हैं। इन बेबस और लाचार बैगाओं की सुध आखिर कौन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।